बलूचिस्तान और कोयटा के फुटबॉल के प्लेयर आज तक जो है दुनिया में अपना लोहा मनवाते रहे और बलूचिस्तान और कोयटा को अगर फुटबॉल का दूसरा घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन कोयटा के जो फुटबॉल के शौकीन नौजवान हैं और जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह और अपने जो शौक को पूरा करने के लिए रोजाना यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उनको किन मुश्किलात का सामना है आज हमने यहाँ पे फुटबॉलर से बात करने की कोशिश की। अभी भी हमारे साथ एक खिलाड़ी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि ये इतनी सहूलियात और इस दौरे जदीद में इस कच्चे मैदान में खेलने पर क्यों मजबूर है। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मास्टर वसीम है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कला से, लेकिन मेरा ड्यूटी होने के बावजूद मैं इधर खेलता हूँ और मैं खुद डिपार्टमेंटल खिलाड़ी हूँ। सर क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे कच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसके वजह से आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। इधर हम लोग आते हैं खेलने के लिए, छोटे छोटे हम लोग लड़के भी, आप लोग खुद देखा, आपने वीडियो भी किया, सारे छोटे छोटे लड़के इधर खेलते हैं, इधर तक लग जाते हैं। और जो बड़े बड़े ग्राउंड है वो लोगों ने बंद किया हुआ है ना, अभी गोल्ड कप चल रहा है। हमें उनसे भी गिला नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा ग्राउंड हो जाए ताकि हम लोगों का टीम का प्रैक्टिस सारे बराबरी से हो जाए और हम लोग का ट्रेनिंग उस मुनफरद अंदाज से हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जो ग्राउंड बनाया गया उसमें अरबों रुपए के आस्ट्रो टर्फ वगैरह लगाए गए, उसके बावजूद आप लोगों को, आप लोग वहां खेलने के बजाय यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं। बस सर, एक तो ये है, एक तो मजबूरी हुई होती है, एक तो हम लोगों का ऊपर तक बात भी नहीं जा सकता है ना। अगर आप ले जाओगे, अगर बड़े लोगों के पास ले जाओगे, आप उन तक पहुंचाओगे, जैसे दुर्रा बलूच साहब है और बड़े बड़े अफसर है, असर लांगो साहब है और दूसरे है, ताकि हम पे तवज्जो दें। मैं खुद डिपार्टमेंटल खिलाड़ी बलूचिस्तान लेडीज में खुद खेलता हूँ। ग्राउंड की बेसहूलती की वजह से आज मैं खुद ये कच्चे ग्राउंड में खेल रहा हूँ और भी लड़के हमारे साथ जूनियर है, सारे इधर खेल रहे हैं। मैं इनसे ये ख्वाहिश करता हूँ कि हमको भी अच्छा ग्राउंड हो जाए, हम लोग भी अच्छे फैसिलिटी में खेले, अच्छे अच्छे प्लेयर बने और आगे जाए, अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। ये आप लोग जो ये कच्चे मैदानों में खेलते हैं, पत्थर भी हैं, कच्ची मिट्टी भी है, ये जो जमीन है इसकी वजह से कितना नुकसान पहुंचता है नौजवान खिलाड़ियों को। सर, नुकसान तो बहुत पहुंचते हैं। आप खुद अभी तक इसका अंदाजा लगाओ, सख्त ग्राउंड है, फुल समझो फुल सख्त ग्राउंड है, इसमें पत्थर भी है, लेकिन मजबूरन हमें अपना ट्रेनिंग करना है क्योंकि जंग के लिए लड़ना पड़ता है। ये फुटबॉल भी ऐसा चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तब उस मकाम पे जाओगे। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मुश्किल का सामना होता है। कुछ हमारे ऐसे खिलाड़ी इधर जख्मी भी हो गया है, इनको दक भी लग गया है, लेकिन हम लोग मजबूरन खेलते हैं क्योंकि मेहनत तो करना है। बस हम लोग गुजारिश करते हैं कि हमको अच्छा सा ग्राउंड मिले और अच्छे अच्छे फैसिलिटी मिले ताकि हम लोग भी आगे जाकर इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाए। आज जी आपने नौजवान खिलाड़ी की बातें सुनी, उनका कहना है कि ये हमारा शौक है। हम लोगों को यहाँ पे हालांकि बहुत नुकसान पहुंचता है, जब हम लोग खेल रहे होते हैं गिरने की वजह से कई खिलाड़ी भी यहाँ पे जख्मी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपने शौक को कायम रखा हुआ है और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि हम किसी मंजिल तक पहुंच सके। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हम लोगों के लिए भी कोई एक ऐसी सहूलत बनाई जाए ताकि हम लोग किसी सहूलत में जाके किसी अच्छे एस्ट्रो टर्फ पे या घास पे खेल सके, ताकि हम लोगों को जख्मी होने से बचाया जा सके, ताकि हम लोग जख्मी भी ना हो और अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें।